Hello students, welcome back. Today we are going to discuss our chapter next part. We are going to discuss chapter The Making of Global World, 10th history. Okay. Today we are going to discuss food travels. Means जो foods है उन्होंने कैसे travels की. ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, पीपल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे. तो इन सब के बीच में जो फूड्स थे वो भी ट्रैवल कर रही थी और थिंग्स थी वो भी क्या है, न्यू न्यू थिंग इंट्रोड्यूस हो रही थी. अब वो कैसे हो रही थी, उन्हीं सबको आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं. तो फर्स्टली क्या है, ट्रेडर एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स. तो जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे उन्होंने क्या था, नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया. कैसे किया बेटा, क्योंकि देखो ट्रेड करने के लिए जाते तो जिन एरियाज में जो क्रॉप होती थी, जो भी ट्रेडर जिस एरिया से जाते थे तो अपनी क्रॉप्स के बारे में बोलते कि हमारे एरियाज में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और उनके जो उगाने की स्ट्रेटेजीज और वो सब क्या है, वो सब डिस्कस की जाती. जिसके कारण क्या हुआ, न्यू न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई. जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, पोटैटोज, टोमेटो, चिलीज, ये सब ऐसी क्रॉप्स हैं. इंडिया फेमस था सिर्फ किसके लिए, स्पाइसेज के. लेकिन पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, ग्राउंडनट, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं बेटा जो कि है इंडिया में ग्रो नहीं की जाती थी. जब बाहर से यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने इन सब के बारे में बताया, तब हमें पता चला कि ये भी कोई क्रॉप होती है. तभी इनको क्या है, ग्रो करना स्टार्ट किया. तो इस तरह क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ें भी क्या थी, इन सब में भी क्या थे, चेंजेज आ रही थी. जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें एक बात और क्लियर हो जाएगी बेटा इस वीडियो लेक्चर में आपको, कि कुछ चीज़ें जैसे हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें जिस एरिया की हम आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं, जैसे नूडल्स हैं, चाइना से हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी क्लियर होंगी जो हम मानते कि ये तो हमारी यहीं की हैं, लेकिन वो सब क्या है, बाहर से आई हुई हैं. जैसे कि नूडल्स हैं, अगर नूडल्स क्या है, चाइना में नूडल्स बोलते हैं, लेकिन वहीं पर क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना बेटा, उनमें क्या था, उन्हीं को क्या बोला जाता, स्पेगेटी. ठेठ क्या, नूडल्स ही, वो भी क्या थे. इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एक माइनर सा था कि ये क्या थे, ज़्यादा बारीक होते थे, ये हल्के से मोटे होते थे. बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं था. चाइना में इनको नूडल्स बोला जाता, वेस्टर्न कंट्री में स्पेगेटी बोला जाता था. मीन्स क्या थी, इंट्रोडक्शन इनका कब हुआ, बाद में हुआ कि हमारे एरियाज में भी होते हैं, हम भी ये चीज़ें खाते हैं, या फिर इनको पकाने की अलग अलग टेक्निक्स, वो क्या किस में हुई, इसमें पता चली. उसके बाद अगर जैसे कि पास्ता, हम मानते हैं पास्ता क्या है, इटालियन डिश है. नूडल्स हैं, ये क्या है, चाइनीज डिश है. इसी तरह पास्ता इटालियन मानते हैं, लेकिन पास्ता इटालियन डिश नहीं है बेटा. पास्ता क्या है, पास्ता अब इटालियन माना जाता है. लेकिन अगर हम बात करें पहले की सेंचुरीज में या प्री मॉडर्न पीरियड में जो पास्ता था ना बेटा, ये कहाँ से, अरब ट्रेडर्स लेके आए थे इसको, सिलसी से. ठीक है, सिलसी जगह थी जो हमने पढ़ा था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे. ओके, तो जो इटली की साइड, तो वहाँ से क्या थी, अरब ट्रेडर्स इसको 5th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था पास्ता को. उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इटली वगैरह है, इन कंट्रीज़ ने क्या था, इन कंट्रीज़ ने इसको अपनाया और ये क्या बन गया, इटालियन फूड बन गया. इस तरह जो नई नई थिंग्स थी वो भी निकल आ रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था, थिंग्स में चेंजेज आ रहे थे. उसके बाद आता क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था बेटा, फाउंडर ऑफ अमेरिका. जैसे फाउंडर ऑफ इंडिया वास्को डी गामा है, उसी तरह फाउंडर ऑफ अमेरिका क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी. कैसे की थी, वही था बेटा कि जो ये थे यूरोपियंस थे, इन्होंने क्या था, जितने भी यूरोपियंस थे, इन्होंने बाहर की कंट्रीज़ में इन्होंने सुन रखा था कि जो जैसे इंडिया है, इसने जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने बेटा, इसने इंडिया को फाइंड आउट करते हुए किसकी को, अमेरिका की फाइंड आउट किया, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हम पूरे को यूएस बोलते हैं. तो उसकी इसने किस वजह से की थी, इंडिया के लिए. ये क्या है, इंडिया को फाइंड आउट करना. क्योंकि देखो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिया क्या बहुत अमीर हुआ करता था, बहुत सारे प्रेसियस मेटल्स के लिए फेमस था. और उसके साथ साथ इंडिया की जो मेन थी टी कॉफ़ी तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है. उससे पहले क्या थे, स्पाइसेज. तो उन सब के लिए क्या था, इंडिया फेमस हुआ करता था. उसके बदले में क्या थे, वो प्रेसियस मेटल दूसरों से लेता और अपने यहाँ से जो स्पाइसेज थे उनको बाहर भेजता था. तो इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था. तो इन्होंने भी सुन रखा था कि इंडिया नाम का कोई कंट्री है, वहाँ पर क्या है, वो बहुत अमीर है.
तो इसीलिए क्या थे, इन्होंने इंडिया की खोज की, लेकिन कहाँ इनको मिल गया, कौन, अमेरिका। ओके, तो उसके बाद आता है कि इंट्रोडक्शन, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इन्होंने जब अमेरिका की खोज की उसके बाद कुछ नई क्रॉप्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सब क्या थे, ये सब चीज़ें इनका ट्रैवल हुई है कहाँ से, एशिया और यूरोप से, कहाँ, अमेरिका में। ये एशिया और यूरोप में ग्रो की जाती थी इन कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन यूरोपियंस इसको नहीं जानते थे। ये कहाँ से, वहाँ से ट्रैवल करके यूरोप गया है। उसके साथ अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट कल्चर, ये सब क्या है, ये ग्रेट कल्चरल एक्सचेंज के मेन एग्जाम्पल्स हैं। ये तो क्या थे बेटा, कल्चर एक्सचेंज हो रहे थे। कल्चर मीन्स, जब देखो बेटा, ओबियसली सिंपल सी बात है, जब टू कल्चर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो वो एक दूसरे की थिंग्स को अडॉप्ट करेंगे, और उस तरह क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। किसके साथ साथ हो रहा है, ये सब थिंग्स हो रही है बेटा, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो रही है, कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं, नई नई क्रॉप्स के बारे में पता चल रहा है। इन सब का क्या है, ये सब हो रहे हैं जब प्री ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होता। और वो क्या थी, ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट लेवल था, जब क्या है, जब बड़े लेवल पे तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या है, लोगों के आपस में कांटेक्ट होने के कारण हो तो रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एक्सचेंज, क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। उसके साथ देखो बेटा, ये मेन हेडिंग है, क्रॉप्स कुड मेक, जो क्रॉप्स हैं वो लोगों के बीच में लाइफ और डेथ का बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकती हैं। वो कैसे बना सकती हैं लाइफ और डेथ का डिफरेंस, उसको भी देखते हैं बेटा। देखो, पहले क्या होता था, जो यूरोपियन कंट्री थी, तो यूरोपियन कंट्री जैसे अब हम देखते हैं बेटा, जितनी अमीर है उतनी अमीर नहीं हुआ करती थी, वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। वो बाद में क्या है, बाद में डेवलप करना उन्होंने अपने आप को, मॉडर्नाइजेशन, दूसरे के ऊपर कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके, तब वो क्या है, मॉडर्न हुई है। अदरवाइज वो क्या थी, बहुत पिछड़ी हुई कंट्रीज थी। और जब वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी, तो बेटा क्या था उनमें, उनमें क्या था बेटा, वो पिछड़ी हुई थी तो उनमें क्या था, उनमें बहुत सारा क्या होता था, लोग बहुत सारे क्या थे, अपनी लाइफ बहुत ही मतलब गरीबी में स्पेंड कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस था, तो उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, जैसे पोटैटोज को। तो पोटैटो का ही एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, तो पोटैटो एक मेन एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, उसने क्या किया था कि पोटैटो इंट्रोड्यूस करके जो यूरोपियंस थे उनको पता चला, तो या फिर अमेरिकन्स की बात करते, उनको पोटैटोज का इंट्रोडक्शन हुआ। तो जब हुआ तो वो क्या करने, लोग क्या करने लगे, उस पोटैटो को, पोटैटो एक क्या थी, इजीली ग्रो की जाने वाली क्रॉप थी, इजीली ग्रो हो जाती थी। इसके ग्रो में भी ज़्यादा उनको पैसा स्पेंड नहीं करना होता था, ना ज़्यादा उसकी टेक केयर करनी होती थी, और उसमें क्या है, मिनरल्स, जो विटामिन्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो उस कारण क्या होता था, जो यूरोपियंस थे उन्होंने बहुत सारे ने क्या किया, पोटैटोज को खाना स्टार्ट कर दिया। वो उनका मेन स्टेपल फूड बन गया, एक टाइम पे ऐसा आया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या आता है, तो अब जो यूरोपियंस थे वो क्या करने लगे, वो एक कम पैसों में एक बेटर जो फूड थे वो खाने लग गए थे। पोटैटो था, या फिर स्वीट पोटैटोज हैं, टमाटोज हैं, वो खाने लग गए थे। उनका स्टेपल फूड बन गया था, वो लंबा जीने लग गए थे। उससे पहले क्या था, वो पुअर थे, ज़्यादा कुछ खाने पे स्पेंड नहीं कर पाते थे, इसलिए क्या था, इतनी लॉन्ग लाइफ भी नहीं आई। तो ये तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है डेथ की, तो डेथ के लिए कैसे जो ये क्रॉप्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुई, तो वो हुई किसके कारण बेटा, इरीज, जो आयरलैंड के पीपल्स थे उनको बोला जाता है इरीज। बट जो आयरलैंड था उसमें ना पोटैटो फेमिन होता है बेटा, फेमाइन, सॉरी, पोटैटोज फेमाइन, तो फेमाइन होता है बेटा अकाल। तो एक टाइम पे जो पोटैटोज की क्रॉप्स थी ना, उनमें क्या आता है, एक अकाल आता है बेटा, और वो सारी क्रॉप्स क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती है। आयरलैंड में एक अकाल पड़ता है, जो सिर्फ किसमें, मेन पोटैटोज की जो क्रॉप होती है उसमें आता है, और वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ के लोग क्या थे, उस चीज़ के लिए स्टेपल फूड बना चुके थे, हैबिचुअल हो गए चुके थे, क्योंकि उनको क्या था, एक कम पैसों में अच्छा फूड मिलने लग गया था। अब वो उनको मिल नहीं रहा था, जिस कारण क्या होता है बेटा, आयरलैंड में बहुत सारे पुअर्स डाइट ड्यू टू स्टैवेज। तो बहुत सारे लोग किसके कारण, इस फेमाइन के कारण क्या हो गए, डेथ हो गई उनकी।
तो अब हम कह सकते हैं बेटा कि जो क्रॉप्स थी वो क्या थी, वो लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस था, उसको कवर कर रही थी। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आया कि लोग ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाते थे, उनको एक ऐसी फूड क्रॉप मिलती है जिसके कारण क्या है, इस तरह क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स ने लोगों के बीच में लाइफ और डेथ का डिफरेंस को क्या किया, कवर अप किया। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड्स। मीन्स क्या है, जो कंट्रीज थी आपस में एक दूसरे को कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत रहे थे, डिजीज कैसे फैली, और उसके साथ साथ ट्रेड, ट्रेड कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में हम करने वाले विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। जैसे ही जो सी रूट्स के फाइंड आउट किया बेटा, जो यूरोपियंस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने अमेरिका को फाइंड आउट कर लिया। अब वो क्या है, वो नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, इन दोनों को जानने लग गए थे। तो अब क्या थे, अब वहाँ से विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, जैसे ही सी रूट की डिस्कवरी होती, यूरोपियंस सेल टू डिफरेंट पार्ट। अब यूरोपियंस थे वो डिफरेंट पार्ट्स में चले गए। क्यों गए, उसको आगे इसमें देखते बेटा। प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रिंक। अब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, सिकुड़ गया। श्रिंक होता है बेटा सिकुड़ना। तो सिकुड़ना हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते कि बेटा क्या है वो सिकुड़ गया। मीन्स क्या था, पहले क्या थी, पूरा वर्ल्ड था, कॉन्टिनेंट्स थे, लेकिन जो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका थे ना बेटा, ये क्या था, ये अनटच था, इसको कोई नहीं जानता था। इधर से क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, एशिया, यूरोप, इनके आपस में क्या थे, कांटेक्ट में रह सकते, थोड़ा बहुत अफ्रीका था। लेकिन जो ये वाला पार्ट था ना बेटा, ये बिल्कुल ही क्या था, वर्ल्ड से क्या था, अनटच था, वर्जिन था। मीन्स यहाँ के लोग इधर ना आते थे ना क्रिएट। लेकिन अब क्या था, अब जो सी रूट्स थे फाइंड आउट हो चुके थे। अब यहाँ के जो यूरोप के पीपल्स थे वो इधर वाले पार्ट्स में वॉक करने के लिए जाने लग गए। इसके कारण क्या हो गया, वर्ल्ड श्रिंक हो गया। मीन्स क्या है, श्रिंक का हम मीनिंग ले सकते हैं कि छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया, पहले लोग सोचते पता नहीं कितना बड़ा वर्ल्ड है, अब वो जान चुके थे कि धीरे धीरे कि हाँ एक क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और उसके साथ साथ एक कॉन्टिनेंट और भी है। तो इस तरह क्या है, अब वो सारे वर्ल्ड को जानने लग गए थे। अब वो क्या है, एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह माइग्रेट करने लग गए थे, ट्रेड करने लग गए थे, एक दूसरे के पास जाने लग गए थे। तो इसी फॉर्म के कारण क्या गया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था। क्लियर। इंडिया, इंडियन ओशियन और जो इंडिया है, इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स है बेटा, ये दोनों के हैं हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक इंडिया का और एक अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया की खोज जो फाइंड आउट किया था वो किसके लिए किया, किस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया, इंडिया को फाइंड आउट करने के बाद इंडिया के रूट्स को किसने, इंडियन ओशियंस में ट्रेड रूट्स को फाइंड आउट किया गया। ट्रेड रूट्स को फाइंड आउट करने के बाद ट्रेड पॉपुलर हुआ। जो इंडिया को फाइंड आउट किया था वास्को डी गामा ने, उसके बाद क्या था, ट्रेड रूट पॉपुलर हुआ। अमेरिका, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को फाइंड आउट करने के बाद वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉप्स एंड मिनरल। अमेरिका को फाइंड आउट करने के बाद क्रॉप्स और मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी। वो कैसे मिली थी, तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो बेटा अमेरिका स्टार्टिंग से ही क्या था, एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ क्या है, जो अनटच था, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका दोनों ही। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ क्या है, जहाँ जिसके सी रूट को कभी फाइंड आउट नहीं किया गया था। वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वही रह रहे थे, बाहर की वर्ल्ड से उनका टच नहीं था। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका क्या है, क्रॉप्स के लिए एक तो क्या था, अमेरिकन्स ने न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि पोटैटोज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सब इंट्रोड्यूस की थी। उसके साथ साथ अमेरिका ना बेटा मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसी के कारण क्या था, उनकी वास्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी। अब हमने पढ़ा था ना फर्स्ट हेडिंग कि यूरोपियन सेल टू डिफरेंट पार्ट, जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में सेल हो गए। तो इसी वजह से हुए थे बेटा, क्योंकि उनको क्या है, वहाँ पर क्या दिखने लगी थी, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी थी। एक्सपेंडेशन फॉर फॉरबिड सिटी ऑफ गोल्ड। तो अब वो क्या थे, वो गोल्ड सिटी के लिए। देखो बेटा ये एक वो नहीं होती कि जैसे हमने पढ़ते आ रहे स्टार्टिंग से ही कि सोने की लंका थी, तो ऐसा तो नहीं था कि वो लंका सोने की बनी हुई थी। वहाँ क्या था, उसमें वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा था, वो पूरी तो सोने की नहीं बनी हुई थी। इसी तरह क्या था, उसको बोला जाता था कि यहाँ पर क्या है, मिनरल्स और क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को उस तरफ क्या है, उस तरफ आकर्षित कर रहे थे। एल डोराडो, तो एल डोराडो इसको नेम दे दिया गया था, किसको, अमेरिका को।
क्योंकि ये क्या था, ये सिटी ऑफ गोल्ड बोला गया था। यहाँ पर बहुत सारा प्रीशियस मेटल फ्रॉम पेरू टू मैक्सिको, और यहाँ से क्या है, पेरू और मैक्सिको मेनली क्या था, प्रीशियस मेटल्स के लिए फेमस था। इनहेंस यूरोपियन विद वेल्थ, जो यूरोपियंस थे उसको इस वेल्थ के लिए क्या था, अपनी तरफ खींच रहे थे प्रीशियस मेटल्स के लिए। मीन्स क्या था कि लोगों के मन में एक वो हो चुका था, एक क्या बोल सकते हैं बेटा, कि सबके बीच में एक वो फैल चुकी थी कि एक ऐसी जगह है, अमेरिका नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारा गोल्ड है, उसके साथ साथ वहाँ नई नई क्रॉप्स हैं, वहाँ की जो लैंड है वो बहुत क्या है, फर्टाइल है। तो लोगों के बीच में ये सब फैल चुका था। अब जो यूरोपियंस थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, ना उनके पास ज़्यादा पैसा था, गरीब थे। अब वो क्या थे, अब वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ, अमेरिका की साइड। और दिस वेल्थ इन टर्न फाइनेंस ट्रेड विद एशिया, और इसी वेल्थ ने क्या था, एशिया के साथ ट्रेड के लिए फाइनेंस किया। अब क्या, इंडिया को तो क्या था, इंडिया मेनली क्या था, इंडिया इसलिए माना जाता था कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है, उसके साथ साथ इंडिया के स्पाइसेज फेमस थे। तो इंडिया के स्पाइसेज को ट्रेड करने के लिए इंडिया के ट्रेड रूट्स को फाइंड आउट किया गया था, और अमेरिका के लिए वहाँ की क्रॉप्स और मिनरल्स के लिए अमेरिका को फाइंड आउट किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो उन्हीं चीज़ों के कारण क्या थे, लोग अब माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था ना बेटा, हमारी हेडिंग क्या थी, कॉन्क्वेस्ट। तो अब लोग क्या थे, हम माइग्रेट कर चुके थे। अब सेकंड पार्ट है इसी का, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या था, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। जो यूरोपियंस हैं उनको पता चल चुका है कि एक ऐसी जगह है अमेरिका जो किसी क्रॉप और मिनरल से फेमस है, वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है। तो अब क्या थी, अब जो कंट्रीज थी उनमें होड़ लग गई वहाँ कॉलोनीज बनाने की। उसके लिए कौन कौन, पोर्तुगीज और स्पेनिश आपस में किसके साथ फाइट करते हैं, लड़ाई होती है बेटा, अमेरिका के साथ। तो जो अमेरिकन्स है बेटा, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, मीन्स जो वहाँ पर पैदा हुए, इनहेबिटेंट होता है बेटा जो वहाँ के मूल के लोग हैं, मीन्स वहाँ जो पैदा हुए स्टार्टिंग से ही वहीं हैं। तो वो क्या है, ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर के लोग वहाँ जाकर कंट्रोल करें और वहाँ के लोग ऐसे बोलेंगे नहीं आओ कंट्रोल करो, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे उनको रोकने के लिए। और उसी के कारण क्या होते हैं, अमेरिकन्स उनको कॉलोनीज बनाने के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं। नॉट जस्ट ए सुपीरियर फायर पावर ओनली बट विद द जर्म्स सच एज स्मॉल पॉक्स। देखो बेटा, पुर्तगीज और स्पेनिश क्या करते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, वहाँ के मिनरल्स और क्रॉप्स के बारे में सुनकर वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। अमेरिकन्स और पुर्तगीज और स्पेनिश के बीच में आपस में युद्ध होता है, वॉर होता है। तो उस वॉर में क्या होता है बेटा, इस हेडिंग को ध्यान से, नॉट जस्ट ए सुपीरियर फायर पावर, ना एक सुपीरियर फायर पावर बट क्या विद द जर्म्स ऑफ एज स्मॉल पॉक्स। तो बेटा देखो, पुर्तगीज और स्पेनिश थे ना, जो यूरोप कॉन्टिनेंट था वहाँ पर एक स्मॉल पॉक्स की एक डिजीज है जो आज भी है, छोटे बच्चों को हो जाती है लेकिन इतनी नहीं है। तो बेटा वो स्मॉल पॉक्स की एक डिजीज थी जो पुर्तगीज और स्पेनिश में हुआ करती, लेकिन वहाँ के लोग क्या थे, उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके थे, उनकी जो इम्यूनिटी थी उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी थी, एडेप्ट हो चुकी थी। बट जो थे अमेरिकन्स थे वो इस चीज़ के लिए क्या थे, उनके लिए इम्यूनिटी नहीं थी, वो उनके लिए उन सब चीज़ों के लिए क्या थे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं थे। इस कारण क्या होता है कि पुर्तगीज और स्पेनिश कॉलोनीज बनाने के लिए फाइट करते हैं, अपने अच्छे हथियार होते हैं। उसके साथ साथ बेटा उनके जो जर्म्स होते हैं ना, पुर्तगीज और स्पेनिश के स्मॉल पॉक्स की, वो भी क्या है, वो भी अमेरिकन्स को घेर लेते हैं। और जिस कारण क्या होता है, अमेरिकन्स युद्ध में ज़्यादा मरने की बजाय उन जर्म्स की वजह से उनकी डेथ ज़्यादा होती है। अब एक हेडिंग आती है कि अमेरिकाज लॉन्ग आइसोलेशन। जो अमेरिकाज थे वो क्या थे, लॉन्ग आइसोलेटेड थे, अलग थे, एक अलग जो कॉन्टिनेंट थे वो किसके, यूरोप एशिया इनके टच में नहीं थे, अफ्रीका यूरोप एशिया इन सब के टच में नहीं थे। तो नो इम्यूनिटी अमंग द ओरिजिनल हैबिटेंट्स, जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे उनके अंदर उन जर्म्स को झेलने की इम्यूनिटी नहीं थी, किसके, स्मॉल पॉक्स के जर्म। जिसके कारण क्या होता है बेटा, जब इनकी आपस में वॉर होता है तो वॉर से ज़्यादा लोग स्मॉल पॉक्स में मारे जाते हैं। स्मॉल पॉक्स प्रूव डेडली किलर, और वो क्या है, किलर प्रूव होती है। कैसे, हम एक देखो बेटा, हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे अब क्या, स्मॉल पॉक्स के लिए इंजेक्शन बन चुका है,
तो अब क्या है, हमें इसका इतना डर नहीं है। इसी तरह क्या था, जो थे ना बेटा यूरोपियंस, तो यूरोपियंस क्या थे, वो यूरोपियंस इस डीजे को हैबिचुअल हो चुके थे, मीन्स उनको हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। लेकिन अमेरिकन उस चीज़ को क्या हैबिचुअल नहीं थे। तो हमें क्या है, बचपन से ही पोलियो पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप्स। उसी तरह क्या वो उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग तो इस चीज़ को जानते ही नहीं थे, जिस कारण क्या आती है, स्मॉल पॉक्स डेडली किलर प्रूव होती है। किलर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ वॉर से ज़्यादा लोग स्मॉल पॉक्स की वजह से जाते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, पेविंग द वे फॉर विक्ट्री ऑफ यूरोपियंस। तो जो यूरोपियंस थे उनकी विक्ट्री के लिए एक वे प्रोवाइड करती है, कौन, स्मॉल पॉक्स। ओके, तो यूरोपियंस क्या करते हैं, अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। अब बात आती कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, पार्ट 3। अब तक क्या था, अब तक हमने पढ़ा था बेटा कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने कि जो यूरोपियंस उनको पता लगता है कि अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को फाइंड आउट करते हैं कि अमेरिका नाम का एक कंट्री है जो बहुत ज़्यादा उसमें मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल्स के साथ साथ वो रिच है, वहाँ पर गोल्ड ज़्यादा है, वहाँ पर न्यू न्यू क्रॉप्स हैं, और उसके साथ साथ वहाँ की लैंड है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ की फर्टाइल लैंड के लिए क्या करते हैं, वो जो यूरोपियंस हैं वो अमेरिका की साइड माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। माइग्रेट करने जाते हैं तो वहाँ उनको कौन मिलता है, वहाँ उनको जो हैबिटेंट्स हैं वो उनको रोकते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंट्री है बेटा, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी आए हमारे ऊपर कंट्रोल करे। तो वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेंट्स थे जो वहाँ, तो वो उनको रोकते हैं और उनके बीच में वॉर हो जाता है। तो जब वो वॉर फाइट कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ उनके जो पुर्तगीज और स्पेनिश के जर्म्स थे वो भी किसके, अमेरिकन्स के टच में आते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स के कारण क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या थी, पेविंग ए वे, जो यूरोपियंस थे उनके लिए एक वे प्रोवाइड करती है जीत के लिए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में। और कौन से रीजन्स थे कि यूरोपियंस क्या थे, माइग्रेट कर रहे थे, कहाँ, अमेरिका में। उसका फर्स्ट रीजन था पॉवर्टी और हंगर। सिंपल सी थिंग है बेटा, पॉवर्टी होगी, लोग हंगर होगी, तो वो क्या थी, यूरोप में बहुत कॉमन थी। मैंने पहले ही बताया बेटा, यूरोप क्या है, अब जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो नहीं थे, पहले क्या था, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुआ करती थी यूरोप में, ये एक पुअर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन, सिंपल सी थिंग है बेटा, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लोगों को खाने की नीड होंगी, खाने की नीड नहीं होंगी तो लोग क्या होगी, पॉवर्टी होगी, हंगर होगी। और उसके साथ साथ ज़्यादा पॉपुलेशन क्या, किसका रीजन भी बनती है बेटा, डिजीज का रीजन भी बनती है। ठीक है, तो ये रीजन भी थे जिसके कारण क्या थे, लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, अमेरिकन कंट्रीज में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग रिलीजन, और उसके साथ साथ एक और रीजन था बेटा, कॉन्फ्लिक्ट अमंग रीजन्स, मीन्स जो रिलीजन्स थे उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जो यूरोप था ना बेटा, यूरोप में जो पोप, जो चर्च का मेन होता ना बेटा, उसका रूल हुआ करता था। ठीक है, तो पोप क्या था, वहाँ का मेन हुआ करता था। अब एक रिलीजन है बेटा, तो रिलीजन में ज़रूरी नहीं है कि सभी उसके फॉलोअर एक जगह पे उसके सभी उसके फॉलोअर्स मिलेंगे। कुछ ऐसे भी थे जो क्या थे, जो डिसेंट करते थे, मीन्स क्या है, रिलीजन्स को, कोई भी रिलीजन है उसको डिसेंट करते, असहमति रखते थे। मीन्स क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में जो पोप का रूल हुआ करता, चर्च बोलते हैं जिसको हम, तो चर्च क्या था, चर्च जो भी रूल देता था तो लोग क्या थे, उसको एज इट इज मानते, लेकिन कुछ उसको क्या थे, उसको डिसेंट करने वाले भी थे, उसके खिलाफ जाने वाले भी थे। तो जो खिलाफ जाते थे उनको क्या था, उनको डर रहता था। क्यों, क्योंकि जो रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि जो चर्च होता था बेटा, जो चर्च के पीपल्स होते थे, वो जो उस रिलीजन को ना मानने वाले थे उनको क्या करते थे, उनको प्रोसिक्यूटेड मीन्स मार दिया जाता था, जिस कारण वहाँ के लोग क्या थे, डर के कारण डर भी रहे थे। तो ये रीजन ऐसे थे वो जो क्या है, जो यूरोपियंस को कहाँ माइग्रेट करने के लिए करें, अमेरिका। क्या क्या, हंगर है, लोग भूख है, क्योंकि ये क्या है, पुअर कॉन्टिनेंट है, गरीबी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिजीज ज़्यादा फैल रही है, और उसके साथ साथ रिलीजन्स में भी कॉन्फ्लिक्ट है, मीन्स लोग क्या है, रिलीजन्स के बीच में टकराव है, जो मीन्स रिलीजन को थोड़ा सा भी असहमत करते हैं, उसको डिसेंट करते हैं, उसको क्या करता है पोप,
प्रोसिक्यूटेड करवा देता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग डर के कारण इस कॉन्टिनेंट को छोड़ने लगते हैं। ओके, अब बात आती है, अब क्या होता है बेटा, राइजिंग ऑफ अमेरिका, अमेरिका का राइज अप होता है, फाइंड आउट होता है, और उसके साथ साथ जो यूरोपियंस है वो अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करके वो वर्ल्ड ट्रेड का एक मेन सेंटर बन जाता है। कौन? यूरोप। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है, मैनी पीपल्स ऑफ माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप, और बहुत सारे लोग अमेरिका से यूरोप में माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट्स के रीजन में पहले बता चुकी हूँ। अब वो वहाँ जाएंगे तो पहले ऐसा नहीं था बेटा कि लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ जाके इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, नहीं, लोग माइग्रेट करके गए हैं तो वो वही वर्क करेंगे जो क्या है, जो यहाँ पर करते थे। स्टार्ट प्लांटेशन फार्मिंग कॉटन एंड शुगर, तो क्या करते हैं लोग, अमेरिका से कहाँ चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। यूरोप में जाकर क्या है, यूरोप बेशक से क्या था, वो वहाँ की लैंड फर्टाइल थी, एग्रीकल्चरली फेमस था, मिनरल्स ज़्यादा थे, तो वहाँ जाकर लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग ज़्यादा, मीन्स दूसरी क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं लेकिन प्लांटेशन फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। क्यों? देखो बेटा, वो खाने की नीड्स तो अपने कंटिनेंट में रहकर भी पूरी कर रहे थे, उनको वहाँ क्या था, वो वहाँ पैसा कमाने के लिए गए थे, तो वो ऐसे ही एग्रीकल्चर करना चाहेंगे जिनसे उनको पैसा मिले। तो पैसा किससे? प्लांटेशन फार्मिंग से मिल रहा था। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या था, ये दोनों क्रॉप्स किसके, एग्रीकल्चर यूज, सॉरी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए आती हैं, तो इन दोनों की इसीलिए ग्रो कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो माइग्रेट करके गए थे ना बेटा, जो यूरोपियंस माइग्रेट करके अमेरिका गए थे, वो क्या कर रहे थे, वो भी वहाँ जाकर वर्क नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो वहाँ जाकर उन्होंने अपने स्लेव्स ढूंढ लिए। मीन्स उस टाइप पे जो स्लेव्स थे वो ज़्यादा होते थे, दास बोलते हैं जिनको, तो वो स्लेव्स के थ्रू क्या कर रहे थे, फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपने अंडर दास रखते, उनसे काम करवाते और खुद क्या थे, पैसा कमा रहे थे। अब वो प्लांटेशन फार्मिंग कॉटन और शुगर ग्रो कर रहे हैं, तो कॉटन और शुगर कहाँ ग्रो कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। तो उनको अब ऐसा तो नहीं है बेटा वो ये वहाँ ग्रो करे और उसको वहीं की वहीं यूज कर लेंगे, नहीं, ये अब इनको बेचकर पैसा कमाते। तो इनको क्या थे, सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट, और इन सब को यूरोपियंस मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सी थिंग है बेटा। आज हमने क्या किए हैं, 3 पार्ट्स किए, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड्स के। तो इसमें फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो अमेरिका को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा रिच है, मिनरल्स ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चरली अच्छा है। तो लोग क्या है, लोग उस कॉन्टिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद उस जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करते हैं तो जब करते हैं तो यूरोपियंस अमेरिका में माइग्रेट करते हैं, तो अमेरिकन जो इनहेबिटेंट्स हैं वो अमेरिकन्स को रोकते हैं, लेकिन उनके बीच में वॉर होता है। लेकिन वॉर से ज़्यादा रोल क्या है, वहाँ के जम्स हैं यूरोपियंस के, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और जो यूरोपियंस हैं उनकी विक्ट्री के लिए एक वे प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड करने के साथ साथ जो यूरोपियंस हैं वो जो कॉमन, ये तो क्या थे, मेन पीपल्स थे जो जिन्होंने विक्ट्री करके अमेरिका के ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन कुछ पीपल्स ऐसे थे जैसे कि जो हंगर थे, पॉवर्टी के कारण थे, पॉपुलेशन ज़्यादा, या डिजीज हैं, या रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, इन वजह से भी माइग्रेट करके जा रही थी। जिस कारण क्या होता है, जिस कारण वो जाते हैं, वहाँ जाकर क्या होता है बेटा, वहाँ जाकर वो पीपल क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग है और ये सब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको वापस कहाँ बेचते हैं, यूरोपियंस मार्केट में। जिसके कारण क्या था, अब यूरोपियन एक क्या उभर के आता है, यूरोपियन राइज होके आता है। जो यूरोप है वो एक वर्ल्ड सेंटर, मीन्स वर्ल्ड का मेन सेंटर ग्रो होके आता है ट्रेड के लिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब क्या था, अब तक क्या था, यूरोप है, जो यूरोप एक क्या था, एक गरीब कंट्री था। ये अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करता है, अमेरिका के में जाकर अपनी कॉलोनीज बनाता है, वहाँ के मिनरल्स से और उनसे क्या करता है, अपने आप को रिच करता है, और वहाँ से जो भी इसको फ़ायदा होता है उसको लाता कहाँ है, वापस यूरोप में। ठीक है, मीन्स क्या है, अब यूरोप एक मेन सेंटर के रूप में उभर कर आ रहा था। क्लियर? आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा, कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।